राम राम जी, राम राम। और पहलवान जी, आज बहुत लेट कर दिए। अरे आप तो मेरे से बता रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, और मेरे को कमर में से लेकर के पैर तक दर्द होती है। मुझे कुछ अभ्यास बता दिया करो। मैं कहा ठीक है, सुबह आ जाना, तो आप लेट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, लेट हो जाता है, लेट भी लेट हो ही जाता है, कोई काम लग ही जाता है। कोई बात नहीं, आप इधर लेटो, मेरे साथ साथ करो। मैं आपको बताता हूँ, फिर आप ऐसे करो, आप दर्द से मुक्ति पालोगे। और आपके साथ साथ और भी जितने पहलवान भाई मित्र आपके यार दोस्त होंगे, आपके साथ साथ देख करके वो भी स्वस्थ अपने आप को बना लेंगे। और आपको कितना पुण्य मिलेगा आपके जरिए। ठीक है, तो आप ऐसे लेटिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लेट जाओ, ऐसे ऐसे स्टैंड बना लो। हाँ, बढ़िया से स्टैंड बना लो। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, हाँ ऐसे स्टैंड बना लो। ऐसे ऐसे श्वास द्वारा विधि से इसको करना। देखो, सांस भर लिया, अंदर को छोड़ दिया। इस भाव से ऐसे करना। छोड़ दिया। तो ऐसे एक एक पाँव से आप 10-10 बार इसको आप इस अभ्यास को करना। ठीक है, अब दोनों पाँव से करो। ऐसे 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 10 बार ऐसे कर लिया करो। तो बहुत अच्छा, अभी करो, अभी आपको रिलीफ मिल जाएगा। शाम तक नहीं मिले तो मेरे से मिल फिर बताना मेरे को। ठीक है, ऐसे रखो जमीन पे, दाढ़ी रखो जमीन पे, साइड पे ऐसे हाथ रख लो, सांस भर के उठाओ। ऐसे ऐसे इस बात से ऐसे आप करो, और गर्दन कमर नीचे को दब जाती है, और ऊपर को हम देखेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ऐसे करने में। देखो ऐसे, अब देखो ऐसे हाथ लगाओ। ऐसे 10-10 बारी इस अभ्यास को 10-10 बारी आप करना। अभी मैं आपको सिखाता हूँ। शाम के अपने घर में, पार्क में, कहीं भी आप ऐसे कर सकते हो। ज्यादा ऊपर तक नहीं उठाना, नाभि तक। नाभि तक हम उठाएंगे तो कमर अपने आप नीचे को दब जाती है। ऐसे इस विधि से सांस को हम लेते हैं और छोड़ते हैं। अब हाथ अंदर करो। देखो, पाँव के नीचे हाथ कर लो, दाढ़ी जमीन पे टिका दो, गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस भर के एक एक पाँव से हम उठाएंगे। देखो ऐसे, बिल्कुल पैर पंजा तना रहेगा दोनों। ऐसे
जब तक हमारी सांस रुकने की कैपेसिटी होती है ना, तब तक उसको उठा के ऐसे रखते हैं, फिर आराम से सीधे छोड़ देते हैं। तो ऐसे हम 10-10 बार एक एक पाँव से ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखो, ये हाथ ऐसे पकड़ लो, एक दूसरे की कलाई ना ऐसे पकड़ लो, ठीक है, ऐसे पकड़ लो। तो ऐसे पकड़ के अब इसको आगे सांस भर के हम उठाएंगे। देखो, ऐसे। तो ऐसे 10 बार इस अभ्यास को ऐसे हम कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपको रिलीफ, बड़ा आराम मिल जाएगा, जो कि इतना दवाई खाने से भी आराम नहीं आता है। जितना कि ऐसे ये करने से नर्वस सिस्टम की ये रक्त सोल्यूशन हमारा ये चलना शुरू हो जाता है। इस अभ्यास को ऐसे करने से जब हम करेंगे ना, तभी अभी आपको हमारे साथ जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, अब शाम को अपना करो, कैसे लाभ आएगा? नहीं, आप इस अभ्यास को करो, आपको पूरा लाभ मिलेगा 100%। तो अब ऐसे पाँव देखो, पकड़ लो, तो ऐसे इस भाव से ऐसे करा करो। अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ, ऐसे। ऐसे ये छोड़ दिया तो सांस को छोड़ दिया। तो ऐसे इस भाव से ऐसे कर दिया करो। तो अब देखो, ये मुट्ठी बांध लो, ऐसे पीठ पे रखा, ये हाथ आगे गया, ठीक है। अब सांस भर के उठाओ, पैर पंजा तना रहेगा। अब दूसरी तरफ से करो, ऐसे मुट्ठी बांध के पीठ पे रख लो, सामने हाथ रखो ऐसे। तो ऐसे आप कर लिया करो। जब भी उठना है, बाएं तरफ से ऐसे करवट लो, आराम से ऐसे ऐसे उठ के बैठ गए। तो ये आपके नस नाड़ियों को ताकत देगा, नस नाड़ियों को सीधी कर देगा। कई बार कहते हैं ना, नस इकट्ठी हो गई है, गांठ बन गई है, बुर्ची बन गई है। तो अब इसको चालू करने के लिए इतना हमने अभ्यास आपको कराया। अब आपको हम कराते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति क्या करती है कि गांठों को कहीं भी होती है ना, वो गलाती है, गलाने का काम करती है। भस्त्रिका नस नाड़ियों को दुरुस्त करती है। अनुलोम विलोम है, नस नाड़ियों को ताकत देती है, संकुचन को बढ़ाती है। तो ये अंदर क्या, ऊपर से हम इतना ही करते हैं, अंदर से क्या क्या सिस्टम को वो ठीक कर देती है, ये आपको अभी तक अनुभव भी नहीं लग पाएगा कि करते क्या है, क्या ठीक हो जाता है। देखो, तो ऐसे इस भाव से आप भस्त्रिका कर लिया करो।
ऐसे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भस्त्रिका कर लो। फिर आप कपाल भाती कर लो। कपाल भाती हमारी गर्म प्रकृति की होती है। देखो, ऐसे आप इस कपाल भाती को कर लिया करो। मध्यम गति से आप कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो, जैसे आपका भाव बनता है। देखो, तेजी से कर देते हैं तो फेफड़ा भी स्वस्थ हो जाता है। फेफड़े में चढ़ा कचरा जो भरा होता है ना, सब निकल के बाहर आ जाता है तुरंत तत्काल। तो ऐसे इस भाव से आप कपाल भाती कर लिया करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ऐसे कर लिया करो। न आराम आए, थोड़ा अभ्यास को इसको बढ़ा दो, काबू आ जाता है। फिर धीरे धीरे रोग खत्म होने लग जाता है। फिर देखो, अनुलोम विलोम ऐसे कर लिया करो। देखो, तो ऐसे 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया। इस अभ्यास को हम 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक इस अभ्यास को ऐसे हम बढ़ा के हम कर सकते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम को, कमजोरी को, सबको बड़ा रिलीफ मिलेगा। आज आपको कराया, आपको अभी कितना आराम से लगा। अभी आप शाम को ऐसे कर लेना, कितना काबू आपको आराम मिल जाएगा। फिर आपको हम कल फिर बताएंगे आपको जैसे होगा उस भाव से। तो ठीक है, अब ठीक है प्रभु, राम राम।